छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आ चुका है फाइनल सर्वे। इस बार किसकी मुख्यमंत्री बनने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किसकी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ में कितने सीटों में किसकी सीट आ रही है, कितने पार्टी को जीत मिलने की संभावना बन रही है, कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले आपका आता है चंपा में। तो जिला छत्तीसगढ़ के चंपा में कुल 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 4 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है चंपा में। इसके बाद आपका आता है जिला चंपा के बाद आपका जिला आता है कांकेर में कुल 3 सीटें। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जिला कांकेर में कुल 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य के खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है आपका जसपुर में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 3 की तीनों सीट प्राप्त होती ही नजर आ रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के यहाँ जीत का सामना करेगी। जसपुर में 3 सीटें हैं। उसके बाद आपका आता है जिला गरियाबाद में कुल 2 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला गरियाबाद में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है। अन्य के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ हार का सामना, एक भी सीट नहीं प्राप्त हो रही है, हार का सामना कर सकती है। इसके बाद आपका आता है जिला दुर्ग में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस खाते में 4 सीट प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के यहाँ जीत का सामना करेगी। ये सही से पता होते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद आपका आता है जिला धमतरी में कुल 3 सीटें। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जिला धमतरी में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को भी 3 सीट प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 0 सीट प्राप्त हुई है, जबकि कांग्रेस को 3। तो यहाँ कांग्रेस को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला दंतेवाड़ा में कुल 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, दंतेवाड़ा में कुल 1 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है, 1 सीट प्राप्त हो रही है, यानी कि कांग्रेस को 1 ही सीट ली जाती हुई नजर आ रही है खाते में, जबकि अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को भी 0 सीट मिल रही है दंतेवाड़ा में। इसके बाद आता है आपका बिलासपुर में कुल 7 सीटें। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जिला बिलासपुर में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें 7 सीट में बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 4 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है बीजापुर में। जिला बीजापुर में कुल 1 सीट है, जिसमें से बीजेपी का 1 भी सीट नहीं मिल रही है बीजापुर में। ये 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस खाते में। यहाँ पास आप देख सकते हैं 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जबकि बीजेपी खाते में नहीं गई। इसके बाद आता है आपका बालोद में। जिला बालोद में कुल 4 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी के 1 मिल रही है, कांग्रेस को 3, यानी कि बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।